हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स लर्निंग पॉइंट। आज की वीडियो में हम कैश बुक का 2 कॉलम कैश बुक करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। 2 कॉलम कैश बुक टॉपिक का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ये है, डीके गोयल बुक से करेंगे। इसमें हमें कैश बुक बनाना है भानु प्रताप विद कैश एंड बैंक कॉलम। 2 कॉलम कैश बुक का मतलब होता है एक हम कैश कॉलम बनाएंगे, एक बैंक कॉलम बनाएंगे, राइट। इसमें हमें कुछ ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं, तो हम देखेंगे इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कि कैसे इसे हमें कैश बुक में एंट्री करना है। जैसे फर्स्ट दिया हुआ है, ऑन 1 मार्च कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, रिसीव फ्रॉम सुभाष। फिर 4 तारीख को गुड्स सोल्ड फॉर कैश, पेड रेंट बाय चेक, पेड सोहन बाय चेक, बॉट गुड्स फॉर कैश। तो बेसिकली जैसे आपको पता है कि कैश बुक जिसमें हम कैश ट्रांजैक्शंस ही करते हैं, यानी कि जो पेमेंट किया जाता है जिसमें कैश का मतलब इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है, हम वही ट्रांजैक्शंस हम इसमें करते हैं। चाहे वो हमारी कैपिटल रिसिप्ट है या रेवेन्यू रिसिप्ट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, राइट। हम सारी ओनली कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो बी विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो। क्वेश्चन मैं आपके सामने सॉल्व कर रही हूँ, क्वेश्चन रीड करके आंसर भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने फॉर्मेट बना लिया है कैश बुक, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, एलएफ, कैश और बैंक। ये हमारा डेबिट साइड का हो गया। डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, एलएफ, कैश एंड बैंक। यानी कि कैश बुक जो है वो रियल अकाउंट के रूल से चलता है, जिसमें डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। जब जब हमारे पास कैश आएगा वो हम डेबिट साइड में लिखेंगे, और जो कैश हमारा जाएगा वो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, राइट। यहाँ पर हमारा है डेबिट और ये है क्रेडिट। अब जैसे फर्स्ट है कैश इन हैंड, यानी कि जैसे 1 मार्च को अगर हमारा जैसे मंथ में हम, आपको पता है कैश बुक एक ओरिजिनल एंट्री होता है, इसमें हर एक ट्रांजैक्शन लिखी जाती है, लेकिन वही लिखी जाती है जिसमें कैश का लेन देन हुआ है, ठीक है। अब जैसे 1 मार्च में जब मंथ स्टार्ट होता है, हमारे पास जो पहले से कैश हमारे हैंड में था, यानी कि कैश इन हैंड जो ऑफिस में हमारे पास है, और कैश एट बैंक जो बैंक में है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस बी डी, कि बैलेंस जो है वो पहले से हमारे पास ब्रॉड डाउन, यानी कि पिछले मंथ से हम यहाँ पर ब्रॉड डाउन कर रहे हैं। कैश में आ जाएगा 2710 और बैंक में आ जाएगा 27,500। इसके बाद हमारा 3 तारीख को 3 मार्च को रिसीव्ड फ्रॉम सुभाष, आपको सुभाष से पैसा रिसीव हुआ है, तो डेबिट साइड में, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू सुभाष, क्योंकि हमें सुभाष ने पैसा दिया है तो उसी का नाम आ जाएगा टू सुभाष, और कैश में अमाउंट आ जाएगा 3,500। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, आपने गुड्स सोल्ड की हैं और कैश में की हैं, यानी कि 4 तारीख को सेल्स किया है, तो क्या लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, और कैश में किया है तो 10,000, राइट। उसके बाद है पेड रेंट बाय चेक। अब देखो, आपने रेंट पे किया है, यानी कि एक्सपेंस किया है, जो यहाँ आएगा कैश गया है हमारा, और मार्च 7 को किया है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय रेंट, और हमने जो रेंट की पेमेंट की है वो चेक से की है, तो हम बैंक कॉलम में अमाउंट लिखेंगे, क्योंकि बैंक से पैसा बाहर गया है, दैट इज़ 800, राइट। अब इसके बाद है पेड सोहन बाय चेक, हमने 8 मार्च को सोहन को पेमेंट किया है, इसलिए मैं बाय साइड लिख रही हूँ, और मैं लिखूँगी बाय सोहन, सोहन का रेंट अकाउंट आएगा, सोहन का नाम आ जाएगा बाय सोहन, जो कि है 3,000, वो भी चेक से पेमेंट किया है, इसलिए बैंक कॉलम में लिखा जाएगा। इसका नेक्स्ट है बॉट गुड्स फॉर कैश, 10 तारीख को हमने परचेजेस की हैं, तो बाय मतलब गुड्स परचेज़ की हैं तो वो परचेजेस लिखा जाता है बाय परचेजेस अकाउंट, और कितने का है वो कैश में किया है 15,000 का, तो कैश वाले कॉलम में आएगा 15,000। जब जब पैसा आ रहा है डेबिट में लिखना है, जब जब पैसा जा रहा है क्रेडिट में लिखना है। अब इसके बाद हमने पेड कैश फॉर स्टेशनरी 12 तारीख को, तो बाय स्टेशनरी अकाउंट, क्योंकि हम स्टेशनरी ख़रीद रहे हैं,
और अमाउंट आ जाएगा 200 रुपये, क्योंकि कैश में है तो कैश वाले कॉलम में आएगा। उसके बाद है आपने बैंक से विड्रू किया है फॉर ऑफिस यूज़। स्टूडेंट्स इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। आपने बैंक से विड्रू किया है, पैसा बैंक से निकाला है, यानी कि जैसे मैंने आपको कैश बुक के इंट्रो में बताया था, अगर हम बैंक से पैसा निकालते हैं या हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो हमारा क्या होता है कि सिर्फ इधर से अमाउंट इधर जा रहा है या इधर से अमाउंट इधर जा रहा है। क्या मतलब हुआ इसका कि फॉर्म में कैश इंक्रीज़ नहीं हुआ या बैंक इंक्रीज़ नहीं हुआ ना डिक्रीज़ हुआ, जस्ट एक कॉलम में, मतलब आई मीन टू से जैसे मैंने आपको ये भी बताया था कि एक जेब से एक वन साइड राइट साइड की पॉकेट में से पैसे निकाल के हम लेफ़्ट साइड में रख रहे हैं, पैसा तो उतना ही है ना। जैसे आपको बताया ओपनिंग बैलेंस हमारा कैश में था, बैंक में था, तो पैसा तो उतना ही है, बट क्या हो रहा है कि उसको हम बैंक से निकाल कर लेके आ रहे हैं। तो यानी कि जो बैंक में पैसा हमारे पास पड़ा हुआ था वो कम हो गया, ठीक है, और कैश में पैसा बढ़ गया, है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसी एंट्रीज़ हम दोनों साइड पर करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से बैंक से पैसा जब है तो हमारी फर्म में से पैसा बाहर जा रहा है, यानी कि बैंक से बाहर निकल रहा है लेकिन इधर आ रहा है, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, 12 तारीख को टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक से आया है, कैश आया है, ठीक है, 8,000 रुपये। और 12 तारीख को ही बाय कैश अकाउंट, आपने कैश बैंक में से कैश निकाला है 8,000 रुपये। तो ऐसी एंट्री कैश निकालने के लिए बैंक से या बैंक्स में डिपॉजिट कराने के लिए, इन दोनों केसेस में ऐसी एंट्री दोनों साइड्स में होती हैं और ऐसी एंट्रीज़ को हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। और आपने इसको यहाँ पर सी लिख देना है उन सबके सामने। इसका क्या मतलब है, ये कॉन्ट्रा एंट्री है, राइट। इसके बाद है रिसीव चेक फ्रॉम सुंदरा एंड सेंड इट टू बैंक। आपको सुंदरा से चेक रिसीव हुआ है, पेमेंट आई है, तो हम डेबिट साइड लिखते हैं 15 तारीख को टू सुरेंद्र, सुरेंद्र का नाम आ जाएगा, टू सुरेंद्रा, और क्योंकि चेक आया है और हमने बैंक में भेज दिया है इसलिए डेबिट साइड में बैंक कॉलम में। पेड फॉर एडवर्टीज़मेंट, आपने एडवर्टीज़मेंट के लिए पेमेंट किया है तो बाय एडवर्टीज़मेंट कितना पेमेंट किया है, 750, सॉरी, जो यहाँ पर कैश में आ जाएगा। इशू चेक इन फेवर ऑफ नाथ ब्रदर्स, आपने नाथ ब्रदर्स को पेमेंट किया है तो बाय नाथ ब्रदर्स, और जो पेमेंट किया है वो चेक से किया है तो हमारा 4,300 का हमने बैंक में लिखना है, बैंक कॉलम में लिखना है, राइट। इसके बाद है कैश सेल्स, सेल्स किया है, पेमेंट आया है तो टू सेल्स अकाउंट, और पैसा आया है तो कैश कॉलम में लिखा जाएगा 13,000 रुपये। इसके बाद आपने पेड इन टू बैंक, यानी कि बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, इसकी भी कॉन्ट्रा एंट्री होगी। अब देखो पैसा आया है लेकिन बैंक कॉलम में आया है, तो आप यहाँ पर 19 डेट में आप डालेंगे टू कैश अकाउंट, कैश आया है लेकिन बैंक में आया है, जो कि कितना है 16,000 रुपये, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हम लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट कैश कॉलम, क्योंकि बैंक मतलब फर्म में से पैसा निकल के बैंक में आ गया, यहाँ से पैसा निकल गया और इधर ही आ गया, राइट। तो यहाँ पे भी सी लिखेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री का अमाउंट आएगा 16,000 रुपये, राइट। अब है रिसीव चेक फ्रॉम विनोद एंड सेंड टू बैंक, आपको बैंक से आपको विनोद से चेक मिला है तो टू विनोद, आपने सेम डे बैंक में भेज दिया है तो हम यहाँ पर बैंक कॉलम में लिख देंगे। आपने स्कूटर ख़रीदा है 22 तारीख को और स्कूटर ख़रीद के आपने उसको चेक दे दिया तो बाय स्कूटर अकाउंट, और चेक से किया है तो बैंक कॉलम में 18,000। इसके बाद है जो सुरेंद्र का चेक देखो हमने यहाँ डिपॉजिट किया था, अब वो चेक क्या हुआ है
25 तारीख को वापस आ गया, मतलब डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का होने का मतलब क्या होता है कि बैंक ने वो चेक रिसीव नहीं एक्सेप्ट नहीं किया है। तो बाय सुरेंद्र, जो हमने पहले सुरेंद्र को डेबिट किया था, सुरेंद्र को क्रेडिट कर देंगे और बैंक कॉलम में पैसा आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा चेक लगा ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं हुआ है। अब है से पेड सैलरी, आपने सैलरी पे किया है, वो भी चेक से पे किया है। तो 28 तारीख को 28 डेट डाल के बाय सैलरी चेक से पेमेंट किया है, तो इसलिए हम इसको बैंक कॉलम में लिखेंगे। और ट्रेड एक्सपेंसेस के आगे ऐसे चेक नहीं लिखा है ना, तो इसका क्या मतलब है, हमने कैश पेमेंट किया है। तो बाय ट्रेड एक्सपेंसेस, जो कि हमारा है 2000 रुपये। इसके बाद है कैश सेल्स, तो यहाँ पर आ जाएगा टू सेल्स अकाउंट, कैश में किया है 9500। पेड इनटू बैंक, सेम थिंग, हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया है 30 तारीख को, जो हमारे पास पैसा था हमने बैंक में डिपॉजिट कर, मतलब 10,000 रुपये हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो टू कैश अकाउंट, नो या टू कैश अकाउंट, बैंक में पैसा आ गया, कॉन्ट्रा एंट्री, और यहाँ से पैसा चला गया बाय बैंक अकाउंट कैश में। चलो अब इसका टोटल कर लेते हैं, हम देख लेंगे। जैसे ये हमारी रिसीप्ट्स हैं, इसका टोटल ज़्यादा होता है, यहाँ पर बैलेंस आता है, ठीक है। ये हमारा जो भी बैलेंसिंग आएगा वो हमारी बैलेंस सीडी होगा। पहले हम इसका टोटल कर लेते हैं, जो इसका टोटल इसके टोटल से माइनस करेंगे तो एक्सेस जो आएगा वो बैलेंस बाय बैलेंस सीडी आ जाएगा। तो हमने कैश का टोटल कर लिया, तो ये मेरे पास आ रहा है, मतलब हम पहले देख लेते हैं ना टोटल कितना है। तो ये मेरे पास टोटल आ रहा है 46,710, और बैंक का जो टोटल आ रहा है दैट इज़ यहाँ पर आ रहा है 62,500। और इसी तरह से इसमें जो हमने लाइन नहीं ड्रॉ करना था, इसके बाद हमने जब इसका टोटल ये टोटल हमारे पास रिसीप्ट्स हैं और ये हमारे पास टोटल पेमेंट्स हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो इसके टोटल पेमेंट्स मैंने किया, मतलब टोटल किया, तो ये मेरे पास आ रहा है 43,950, और इधर का आ रहा है 47,900, ठीक है। अब देखो ये टोटल था 46,000, टोटल तो यहाँ पर हमारा 46,710 होना चाहिए। तो मतलब हम इसका बैलेंसिंग फिगर कर देंगे, और यहाँ पर 62,500, तो इसका टोटल ज़्यादा है। इसको हम जब जैसे माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी, ठीक है। जो ये कितना आ रहा है 2,760, और इसका आ रहा है 14,600, यानी कि एंड ऑफ द मंथ अब हमारे पास इतना पैसा बचा है, जो नेक्स्ट मंथ में जैसे ये कैरेड डाउन, तो नेक्स्ट मंथ में ये फॉरवर्ड हम इसको ब्रॉड डाउन कर देंगे। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1 अप्रैल को टू बैलेंस सीडी 2,760 रुपये जो हमने निकाला था वो हमारा कैश में आ जाएगा, और 14,600 जो हमने कैलकुलेट किया है वो यहाँ आ जाएगा बैंक कॉलम में। अब इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन डन हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैश बुक कैसे बनाना है। मैंने थोड़ा इसको ऐसे नोट उसको रजिस्टर को लिया क्योंकि उसमें प्रॉपर विजिबल ना होता, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो।